कर्मवीर, हे कर्म श्रेष्ठ, मझधार में क्यों मुख मोड़ गए। हे कर्म अमर पुत्र मां धरती के, जब लौट के वापस आओगे, सौगंध खा रहे हैं हम भी, वैसा ही भारत पाओगे, वैसा ही भारत पाओगे। तो आइए भारत के इसी स्वर्णिम इतिहास को बरकरार रखने की मुहिम में शामिल होते हैं और पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा गुड मॉर्निंग दीदी। हम सबका लहरान तिरंगा प्यारा। शिक्षा एवं परिवार कल्याण सह आपदा प्रबंधन के विभागीय मंत्री और आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री बन्ना गुप्ता जी का निरीक्षण की अनुमति मांगी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं वही बातें आज खिली है सच्चाई और आसमान को गौर से देखो, सोने की चिड़िया वापस आई। दौड़ पड़ा है मेरा भारत, दौड़ पड़ी इसकी परछाई, कदम कदम पे लहराए तिरंगा, दुनिया ने भी ली अंगड़ाई। आसमान को गौर से देखो, सोने की चिड़िया वापस आई। प्लाटून का निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि महोदय और गुजरते हुए इंडियन रिजर्व बटालियन की टोली से, जिनके प्लाटून कमांडर एसआई राजकिशोर मराठी। अगली टोली झारखंड आर्म्ड पुलिस की टुकड़ी, जिनके प्लाटून कमांडर हैं एसआई प्रद्युमन राम। सुरक्षा और सहनशीलता का भाव धारण किए सहायक महिला पुलिस की टोली। सभी टुकड़ियों का स्वागत आप जोरदार तालियों से करें और ये शानदार निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से तिरंगे को फहराएंगे और हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर तिरंगे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने तिरंगे को फहराकर पूरे देश और दुनिया स्वाधीनता दिवस के इस पवन पावन बेला में मैं मां भारती को सशक्त नमन करने आया हूं और अपने आप को मैदान में स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया जाता था तो मन में एक आशा और उम्मीद होती थी कि किसी न किसी दिन मां भारती के श्री चरणों में मैं ज़रूर जाकर पुष्प चढ़ाऊंगा। और आज मां भारती के श्री चरणों में स्वाधीनता दिवस के इस शुभ बेला में
शीश चढ़ाने का मौका मिला है। मैं इसके लिए जमशेदपुर की जनता के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और स्वाधीनता दिवस की बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। जिले के हमारे नौजवान और कर्मठ उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक और हमारे पुलिस के सभी जवान, एनसीसी, स्काउट और हमारी पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों के लोग, टाटा प्रबंधन के हमारे कैप्टन धनंजय मिश्रा, टीएमएच और विभिन्न संस्थाओं से आए हमारे डॉक्टर और इस जमशेदपुर के सुसंस्कृत विचार के प्रबुद्धजनों, नौजवान साथियों, दोस्तों, हमारे सिविल सर्जन साहब और इस जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हमारे सभी आदरणीय अधिकारी, आज मैं राज्य सरकार की तरफ से आप सभी के बीच में संबोधन करने के लिए आया हूं। मां भारती को हम सशक्त नमन करते हैं और राष्ट्रीय पर्व के रूप में 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं और हम संवैधानिक रूप से आज़ाद 26 जनवरी 1950 को हुए और ये दो पर्व स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए ना जाने कितने हमारे वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, इस देश के देशभक्तों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमने का काम किया है, हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाने का काम किया है और मां भारती के श्री चरणों में अपनी आहुति देने का काम किया है। मैं आज ऐसे वीर हमारे क्रांतिकारियों के भी श्री चरणों में अपने शीश को नमन करता हूं। साथियों, दोस्तों, ये आज़ादी की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। इस आज़ादी की लड़ाई में माओं ने अपने लालों को कुर्बान किया है, सुहागिनों ने अपने मांग के सिंदूर को पोंछ डाला है, हंसते हंसते लोग फांसी के फंदे पर चढ़ते गए, हंसते हंसते लोगों ने सीने पर गोलियां खाने का काम किया है और ये मां भारती ने हमेशा वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को, देश के विद्वानों को जन्म देने का काम किया है। और उसी की कड़ी में मैं याद करता हूं कि 1831 में कोल विद्रोह हुआ था और झारखंड के वीरों ने, झारखंड के हमारे बांकुरों ने 1831 से जो लड़ाई चालू की, वो लड़ाई सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुई, झरना फूलों के नेतृत्व में हुई और फिर आगे चलकर चांद भैरव और भगवान बिरसा मुंडा सभी लोगों ने इस देश की माटी के प्रति शहादत देने का काम किया। यहां तक कि हमारे जो है सिद्धू कान्हू को पेड़ से लटका दिया गया और कई दिनों तक उनकी लाश लटकते रही। उनकी बहन झरना फूलों ने अंग्रेजों के खिलाफ में बहुत बड़ी क्रांति करने का काम किया था। अंग्रेज हुकूमत डरने का काम करती थी और उसी का हमारे कोल्हान में भी सिंसिया घाटी थी, जहां 7 अंग्रेज अफसरों को हमारे वीर बांकुरों ने काटने का काम किया था। उनको मां भारती के आंचल को दागदार करने से रोकने का काम किया था और वही के जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए हम काम करेंगे। हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम कर रही है। हमने ई विद्या वाहिनी और जीवन ज्योति योजना के तहत हम लोगों को जो है यहाँ अवार्ड मिलने का काम किया है। हम उसके लिए बहुत हमारी शिक्षा विभाग को बहुत बधाई देते हैं। हम शिक्षा विभाग को बधाई देते हैं कि शिक्षा विभाग में अभी ये एनसीईआरटी के आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, लेकिन मां भारती के
उन जहांबाजों को मां भारती के आंचल में चीन लहूलुहान कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको मुकम्मल जवाब देने की जरूरत है। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो हमने, हमारे वीरों ने जान गंवाई थी और टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए ऊपर से गोली चलती रही, नीचे से जवान लड़ता रहा, और आज उसी की तर्ज पर हमको जो है, हमको मां भारती के सपूतों को जिन लोगों ने लहूलुहान किया है उनको मजबूत जवाब देने की जरूरत है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था, एक कविता लिखी थी पुष्प की अभिलाषा, उसमें लिखा था कि चाहा नहीं मैं देवों के सिर भागे पर इठलाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सिर भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारे लोग मिलकर इस झारखंड को एक नए झारखंड के रूप में परिमार्जित करेंगे और एक ऐसा झारखंड बनाएंगे जो झारखंड पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा, जो झारखंड उग्रवाद से प्रभावित नहीं होगा, जिसमें निरक्षर नहीं होंगे, जिसमें कुपोषण नहीं होगा, जिसमें हमारे नौजवानों को रोजी रोजगार मिलेगा। और हम इस रत्न गर्वा धरती के हम सत नमन करते हैं। लेकिन रत्न गर्वा धरती यदि हमको मिली है तो हमको रत्न गर्वा धरती मिलने के बाद हमको कुछ ऐसी विपदा भी मिली है जिस विपदा से भी हमको बचने की जरूरत है। रत्न गर्वा धरती जमीन है और बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो हमारे जो है बादल भी हमारे करीब हैं, और जब बादल करीब हो और जमीन में रत्न गर्वा धरती हो तो उसमें हमको बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं। और यही कारण है कि हमको जो है वज्रपात की घटनाएं होती हैं, और वज्रपात में जो है बहुत सारे हमारे लोग काल के गाल में समाते हैं। क्योंकि जल जंगल जमीन है, सर्वदंश से मरते हैं, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी यहाँ पर जो है कि कभी जो है हम बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं वहां लोग दूर। जमशेदपुर को जोरदार तालियों से मंच पर उनका स्वागत। माननीय मंत्री महोदय अपने कर कमलों से कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन्हें प्रशस्ति प्रदान करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एयर मार्शल डॉक्टर राजन चौधरी, जनरल मैनेजर टीएमएच हॉस्पिटल जमशेदपुर को। प्रशस्ति पत्र ग्रहण करने के लिए आगे आएंगे डॉक्टर प्रशांत रंजन, आयुष मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पटमदा। डॉक्टर राजीव लोचन महतो, कंसल्टेंट, डीएलओ ऑफिस जमशेदपुर। श्रीमती जोबा महतो, एमजीएम सीएच जमशेदपुर। सम्मानित किया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में। यूं जिले के स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना वॉरियर्स का अपना कर्तव्य निभाया है, पर आज के मुख्य समारोह में सांकेतिक रूप से उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मंच पर आएंगे विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सफाई कर्मी श्री टिंको राम, श्री चंदन बेहरा, श्रीमती राधा राम, श्री मोतीलाल, श्री राकेश मुखी। जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन भी करेंगे। सफाई कर्मियों में शामिल कार्यपाल पदाधिकारी मानगो नगर निगम से श्री आनंद लकड़ा, श्री कृष्णा भुइया, श्री गोरा बेहरा, श्रीमती पुनिया देवी, श्रीमती बहलन बागे। आदरणीय मित्रों, विभाग के सभी सफाई कर्मी व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, आज के समारोह में सांकेतिक रूप से सफाई कर्मियों को नेतृत्व करने वाले सदस्य और साथियों को ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, मगर समवेत रूप में पूरे सफाई कर्मी विभाग को हम दे सकते हैं अपनी जोरदार तालियों का सलाम।
अगले सफाई कर्मी साथी जुगसलाई नगर परिषद से श्री किशोर परिहार, श्री राजू मुखी, श्रीमती शोभा कुमारी जी थाना से मंच पर पधारेंगे। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रंजीत कुमार कदमा थाना से और ट्रेसिंग में इनके नेतृत्व में अभूतपूर्व योगदान और अनुपालन कराया गया। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। हमारे बीच विशेष किसी कारण से उपस्थित नहीं है पुलिस उपाध्यक्ष मुसाबनी श्री पीताम्बर। अपने कार्यक्रमों द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के इस रथ की रवानगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने की। आदरणीय मित्रों, तन की स्वतंत्र निष्कर्मण को अंदर बाजू मुक्त, दाएं बाएं घूम, दाएं बाएं से तेज चल। सरकार पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी वचनबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की उन्नति, समृद्धि, उसके उन्नत भविष्य की कामना करते हैं। और इस कोरोना के संकट काल में हम आपस के सहयोग, विश्वास, सावधानी, सुरक्षा और ICMR के गाइडलाइन, स्वास्थ्य विभाग झारखंड के गाइडलाइन को पूरी अक्षरशः के साथ पालन कराकर इस महामारी को हम रोकने में कामयाब होंगे। सर, मेडिका को लेकर आप कुछ कह रहे थे कि या तो प्रशासन या टाटा स्टील उसका अधिग्रहण करेगा, कोविड नहीं, वो बिल्कुल अभी हम लोग कोई भी संस्था को, हम राज्य के हित के लिए संस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि कोई भी संस्था बंद करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उसकी उन्नति, समृद्धि, दोनों चीज़ें जानना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है, कितना सावधान लोगों को रहना चाहिए, TMH क्या क्या एफर्ट लगा रहा है और क्या क्या अच्छी चीज़ें भी आप शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बधाई देता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने TMH के तौर पर बुला के अवार्ड दिया, इसके लिए भी उनको धन्यवाद। TMH इस पूरे क्षेत्र का एक सबसे बड़ा अस्पताल है और इवन आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली 1000 बेड हम लोग हैंडल कर रहे हैं कोविड के लिए, जिसमें से कोविड संबंधित 65 से 70 क्रिटिकल केयर बेड। ये पूरे झारखंड स्टेट के लिए बहुत बड़ा नंबर है। झारखंड स्टेट में, कंट्री में कहीं भी देख लीजिए, एक जगह में इतने ज़्यादा क्रिटिकल बेड्स नहीं। TMH के रेपुटेशन के हिसाब से लोग दूर दराज देश से भी आते हैं जो बीमार होते हैं, कैंसर से पीड़ित होते हैं, किडनी फेलियर से पीड़ित होते हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, वो भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस उन बीमारियों के साथ आते हैं। कोविड में आजकल जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं और ऐसे में क्रिटिकल केयर के बावजूद भी उनकी मौत इस कारण में होने में, मैं कहूँगा बहुत से केसेस ऐसे हैं जो एक्चुअली कोविड की वजह से नहीं, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव ज़रूर है, उनकी प्राइमरी बीमारियों की वजह से मरे। अगर कोविड नहीं भी होता तो ये लोगों का शायद अपनी बीमारी की वजह से, चाहे कैंसर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे लंग्स की बीमारियां हैं, चाहे हार्ट की बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी निधन हो सकता है। तो खाली कोविड के नाम से डेथ नंबर को बताना गलत रहेगा, लेकिन TMH प्रतिबद्ध है कि सब मरीजों की पूरी देखभाल है। सर, क्या ऐसा हो रहा है क्या कि संख्या, मतलब जैसे पहले भी डेथ होती थी, आप लोगों ने क्या पाया, क्या वास्तव में अभी ज़्यादा हो रही है या हम काउंट कर रहे हैं इसलिए लग रहा है? टोटल नंबर ऑफ डेथ्स मैं कहूँगा थोड़ी कम होती है,
टीएमएच में ऑन एन एवरेज 15 से 20 के करीब डेथ्स रोज होती हैं जब फुल 1000 बेड चलता है। लेकिन क्योंकि आजकल बाकी बीमारियों पे कम तवज्जो है और कोविड में ज़्यादा है, तो कोविड में ऑन एन एवरेज 3 से 5 की डेथ होती है। कल के इसमें शायद 2 ही हुई, तो ये ठीक है, ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ डेथ्स इन टीएमएच इज़ एक्चुअली लोअर दैन नॉर्मल डेथ्स। ये जो सांस फूल रहे हैं, क्या सावधानी लोगों को बरतनी होगी? कोविड की एक प्रतिक्रिया है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, और उसके साथ जो है उसमें आप प्रिकॉशन कुछ नहीं ले सकते। प्रिकॉशन तो लेना है इन्फेक्शन आने से पहले, हाथ धोना, मास्क पहनना और एक दूसरे से दूर रहना, क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड। एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो जो वायरस का संक्रमण बॉडी में है उसके ऊपर कोई वो नहीं है। टीएमएच ने अपनी तरफ से जो हम बोलते हैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, जो आईसीएमआर ने बोला है, उसके हमने 5 से 6 ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। आपको बता दूं कि पूरे झारखंड में हमने प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट किया। आज तक 4 लोग प्लाज्मा यूज़ हुए, जैसे जैसे हम पे प्लाज्मा आ रहा है, और एक मरीज़ पूरा ठीक होकर भी गया। इसके अलावा एंटीवायरल मेडिसिन लाइक रेमडेसिविर, फेविपिराविर वो भी स्टार्ट हो चुकी है। टोसिलुजुमैब जो काफ़ी महंगी दवाई है, लेकिन वो भी हमने बड़ी मुश्किल से मंगाई है, अवेलेबल नहीं है, अभी है, और जो मरीज़ को उसकी ज़रूरत होती है वो भी दिया जा रहा है। कमांडर लाइन टू। जी